एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को दिखाया जाता है जो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तीनों के चेहरे में एक हंसी है और ऐश तो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो अपने शहर पैलेट टाउन वापस जा रहा है। इसी बीच ब्रॉक बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे प्यूटर सिटी वापस जाना होगा। असल में मुझे वहाँ कुछ काम है। ये सुनकर ऐश के चेहरे में जो हंसी थी वो गायब हो गई और मिस्टी भी बोलती है, हाँ असल में मुझे भी अपनी सिटी वापस जाना होगा, जिम तो मुझे ही संभालना है। ये सुनकर ऐश बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है और बोलता है, क्या हमारा सफ़र यहीं तक था? तीनों गले मिलते हैं और फिर तीनों का पैथ्स अलग हो जाते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। ऐश बहुत ही ज़्यादा उदास होके दौड़ के पैलेट टाउन की तरफ चला जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही बारिश शुरू हो जाती है। उसी वक्त ऐश बोलता है, पिकाचू क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन हम पहली बार मिले थे? मैं सुबह लेट उठा था और फिर प्रोफेसर ओक ने तुम्हें मुझको दिया। पहले तो तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे, पर फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। हमने अपनी जर्नी में बहुत सारे दोस्त मिले। फिर ऐश के सारे दोस्त जैसे मिस्टी, ब्रॉक, मी, मैक्स, ट्रेसी, डॉन, आइरिस, साइलेंट, क्लेमेंट, बॉनी, सरीना, मेलो, लाना, कियावे, गो, क्लोई एंड सारे पोकेमॉन को दिखाया जाता है। ऐश बोलता है, हमने अपनी जर्नी में बहुत सारे पोकेमॉन देखे। मेरा सपना है एक पोकेमॉन मास्टर बनने का और सभी पोकेमॉन से मिलने का। अभी भी बहुत सारे पोकेमॉन हैं जिनको हमने नहीं देखा। और फिर बारिश रुक जाती है और सीन बदल दिया जाता है और हमें टीम रॉकेट के म्याउथ देखने को मिलता है। म्याउथ बोलता है, हाँ क्या हुआ जेसी और जेम्स मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेले ही पिकाचू को पकड़ूंगा और उसे बॉस को दे दूंगा और मैं बॉस का फेवरेट बन जाऊंगा। पिकाचू अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद सीन फिर से बदल जाता है और हमें जेम्स देखने को मिलता है जो कहता है कि हाँ जेसी अपने आप को क्या समझती है, उसे क्या लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अकेले ही पिकाचू को पकड़ूंगा और बॉस मुझसे खुश हो जाएंगे। इसके बाद सीन फिर से बदल जाता है और हमें जेसी देखने को मिलती है जो कहती है, उन दोनों को क्या लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब मैं खुद उस पिकाचू को पकड़ूंगी और बॉस को दे दूंगी और उनसे बहुत सारे पैसे ले लूंगी। इसके बाद हमें एक सनी सा वेदर देखने को मिलता है और ऐश और पिकाचू हमें दौड़ते हुए दिखते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश है और जल्दी में है क्योंकि वो बहुत ही जल्द अपने घर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद म्याउथ, जेसी और जेम्स को बारी बारी दिखाया जाता है जो छुप के ऐश और पिकाचू को देख रहे होते हैं। फिर जेसी, जेम्स और म्याउथ तीनों तीन अलग डायरेक्शन से ऐश के ऊपर हमला बोलते हैं, पर तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और ऐश वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फिर तीनों हमला बोल देते हैं और पिकाचू अपने थंडरबोल्ट से तीनों को आसमान में उड़ा देता है। और फिर तीनों रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो तीनों एक साथ हैं तभी वो पिकाचू को पकड़ पाएंगे। और फिर टीम रॉकेट का एक इमोशनल सीन हमें देखने को मिलता है और तीनों ये रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो तीनों एक साथ रहेंगे तभी वो टीम रॉकेट होंगे। इसके बाद टीम रॉकेट फिर से एक हो जाते हैं और एक साथ मिलकर पिकाचू के ऊपर हमला बोल देते हैं और इस बार पिकाचू भी टीम रॉकेट का मुकाबला नहीं कर पा रहा। प्लॉट आर्मर की वजह से पिकाचू कमज़ोर दिखाया जा रहा है और जेसी और जेम्स के पोकेमॉन ऐश और पिकाचू पर भारी पड़ रहे हैं। इसी वक्त आसमान से एक परिंदा आता है जो और कोई नहीं बल्कि पिजियॉट होता है और पिजियॉट आकर टीम रॉकेट को हरा देता है और पिकाचू फिर थंडरबोल्ट से टीम रॉकेट को फिर से आसमान में उड़ा देता है। लेकिन इस बार टीम रॉकेट बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वो तीनों एक साथ है और वो तीनों वादा करते हैं, चाहे वो इस बार फेल हो गए हों लेकिन वो लोग पिकाचू का पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें ऐश दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया है और वो पिजियॉट के पास जाता है और ऐश को पता चलता है कि वो उसका ही पिजियॉट है। इसके बाद हमें पिजियॉट और ऐश की
उन सारी मेमोरीज को फिर से दिखाया जाता है और ऐश पिजियोट को एक हग देता है। इसके बाद हमें पिजियोट के पीछे बहुत सारे पिजी और पिजियोटो को दिखाया जाता है और ऐश को पता चलता है कि उसका पिजियोट असल में उन पिजी और पिजियोटो के ग्रुप का लीडर है जो उन्हें गाइड करता है। ऐश का पिजियोट उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन ऐश को पता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो उन छोटे छोटे पिजी और पिजियोटो पर हमला करता है। तो इसीलिए ऐश तय करता है कि उसके पिजियोट को यहीं रहना चाहिए और एज अ लीडर बन के उन छोटे छोटे पिजी और पिजियोटो का रक्षा करना चाहिए। इसके बाद ऐश और पिकाचू पिजियोट को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीन बदल दिया जाता है और हमें ऐश और पिकाचू दौड़ते हुए अपने घर आते हुए दिखाई देते हैं और वो देखते हैं कि मिस्टर माइम और ऐश की मॉम डेलिया गार्डन साफ कर रहे हैं और डेलिया ऐश को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। इसके बाद सीन फिर से बदल जाते हैं और ऐश और पिकाचू हमें डाइनिंग टेबल में दिखते हैं जो बहुत ही जल्दी के साथ अपना खाना खा रहे हैं और वो डेलिया से बोलते हैं कि खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है और डेलिया ये सुनकर मुस्कुराती है और ऐश को देखती रहती है और ऐश को देखकर डेलिया कहती है कि ऐश की तरह उसका फादर भी एक पोकेमॉन ट्रेनर था और ऐश की तरह उन्होंने भी अपनी जर्नी को शुरू किया था। ऐश ये सब सुनता है और बस एक छोटा सा स्माइल करता है। इसके बाद सीन फिर से बदल जाता है और ऐश और पिकाचू घर से बाहर निकलकर डेलिया से ये कहता है कि वो प्रोफेसर ओक के लैब में जा रहे हैं। इसके बाद ऐश और पिकाचू लैब में पहुंचते हैं और वो प्रोफेसर ओक से मिलते हैं। इसके बाद ऐश को पता चलता है कि आज कांटो से 3 ट्रेनर आने वाले हैं जो अपने स्टार्टर पोकेमॉन चूज करेंगे और ये सुनकर ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर ऐश तीनों पोकेबॉल को ओपन करता है जिनमें से बल्बासोर, स्क्वार्टल और चार्मेंडर बाहर निकलता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेजी बिहेव करते हैं और फिर प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि यही तो परेशानी की कारण है। ये तीनों पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा लेजी है और जर्नी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते, तो वो इन तीनों पोकेमॉन को कैसे नए ट्रेनर को दे सकते हैं। इसके बाद वो तीनों नए पोकेमॉन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको सफ़र में नहीं जाना है। ऐश वहाँ से चार्मेंडर को तो पकड़ लेता है, लेकिन बल्बासोर और स्क्वार्टल वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ऐश और पिकाचू तय करते हैं कि वो बल्बासोर और स्क्वार्टल को ढूंढ कर लाएंगे। इसके बाद दोनों लैब के गार्डन में जाते हैं और अपने पुराने पोकेमॉन से मिलते हैं और उन्हें पूछते भी हैं क्या उन्होंने भागते हुए बल्बासोर और स्क्वार्टल को देखा है या फिर नहीं। इसके बाद ऐश अपने सारे पुराने रीजनल बर्ड पोकेमॉन को बुलाता है और उनसे बोलता है कि वो मिलकर स्क्वार्टल और बल्बासोर को ढूंढने की कोशिश करे। इसके बाद ऐश को फाइनली बल्बासोर और स्क्वार्टल मिल जाता है और ऐश उन्हें पोकेबॉल में पकड़कर प्रोफेसर ओक को दे देता है। फिर ऐश गैरी से मिलता है और गैरी ऐश से पूछता है कि ऐश तुम अब वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, लेकिन तुम पोकेमॉन मास्टर कब बनोगे? अब तुम पोकेमॉन मास्टर बनने की कदम से कितने दूर हो? ये सुनकर ऐश बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि अब वो पोकेमॉन मास्टर कैसे बनेगा। तो यही सवाल वो प्रोफेसर ओक से भी कर बैठता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि कैसे ऐश पोकेमॉन मास्टर बन सकता है और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए ऐश को क्या कुछ करना पड़ेगा। प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि वो पहले से ही पोकेमॉन मास्टर है क्योंकि पोकेमॉन मास्टर उन्हें ही कहते हैं जो ट्रेनर पोकेमॉन से प्यार करते हो, चाहे वो उसका खुद का पोकेमॉन हो या दूसरों का पोकेमॉन हो। पोकेमॉन से अच्छा संबंध रखता है जो ट्रेनर, उसको ही पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं। लेकिन ऐश को बेस्ट पोकेमॉन मास्टर बनना है और वो कैसे बन सकता है ये प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि नई सुबह है और ऐश और पिकाचू नींद से उठे हैं। अपने रूम से बाहर निकलने के बाद दोनों देखते हैं कि डेलिया ऐश के लिए नया बैकपैक तैयार कर रही है और ऐश अपना नया लुक में आ जाता है और घर से निकल जाता है। और फिर ऐश और पिकाचू एक उड़ते हुए हो-ओ को देखते हैं और ये देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और यहीं से ही एक नई जर्नी शुरू होती है।
बस यार आज की वीडियो यही तक। कल ये वाला एपिसोड आ रहा है और कल फाइनली हमें पता चलेगा क्या सच में ऐश की जर्नी एंड होगी या फिर ऐश की जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है। मैं तो यार कल के एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर तुम भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दो। चलो मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।